हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग ट्री पढ़ रहे थे। ट्री में हमने क्या पढ़ लिया था भाई कि ट्री क्या होता है। ट्री का एक नोड को अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि भाई क्या डेटा रखना है, और वो लेफ्ट और राइट ये दोनों नोड्स का एड्रेस कंटेन करते हुए चला जाता है। और ये एक नोड क्या है, एक स्ट्रक्चर है। इस तरह की हमने बातें की थी। फिर इसके बाद हम लोग क्या बात किए थे कि भाई बाइनरी ट्री क्या होता है, कि जिसमें हर एक नोड का जो एटमोस्ट कितना हो सकता है भाई 2 चिल्ड्रंस होगा। ये सारी चीज़ें हमने बात कर लिया था। सो हम लोग अब इस पोजीशन में आ चुके हैं कि भाई कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोग लिखना स्टार्ट करें। सो अगर मैं एक बाइनरी ट्री की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो बाइनरी ट्री कुछ अपना इस तरीके से था कि भाई ये कुछ डेटा होगा एंड देन इसका लेफ़्ट वाला नोड होगा, ठीक है, ये इसका कुछ राइट वाला नोड होगा। एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस होगा सारे में। फिर इसकी बात करेंगे तो इसके पास भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही चाइल्ड हो, इधर ना हो, क्योंकि एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस की बात करें तो 0, 1 या 2 की बात करते हैं अपन। इसके बाद बात करें तो लेफ्ट ना हो चाइल्ड, हो सकता है, और सिर्फ राइट वाला हो। ये हो गया। इस तरीके से ऐसे हम लोग बात किए थे। और अगर हम लोग कुछ स्टोर करना चाहें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये डेटा हमने ऐसे स्टोर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ एड्रेस है, इसका मान लो कि ये इसको पॉइंट कौन करता है भाई, रूट करता है। ये भी हमने बात कर लिया है कि एक रूट नाम का एक अपना क्या होगा, पॉइंटर होगा। जो ये पूरे ट्री को अगर हम लोग बात करें किसी फंक्शन में पास करने की, तो ये हम लोग रूट का ही एड्रेस देने वाले हैं, जो कि ये पूरे ट्री के एड्रेस को अपने को एक्सेस कर सकते हैं उसके थ्रू। ये हमने पिछले लेक्चर्स में ये बात किया था, इस पॉइंट को भी। अगर हम लोग बात करें कि भाई अगर इसका 100 है तो इसका मतलब ये रूट कितना कंटेन कर रहा होगा भाई, एड्रेस 100, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें कि इस नोड का 200 है, इस नोड का एड्रेस 300 है, इसका 400 और अगर इसका 500 है, तो फिर हमने बात किया था कि यहाँ पे क्या कंटेंट रहेगा, 200, यहाँ पे 300, देन इस तरफ क्या होगा भाई 400 कंटेंट होगा। इधर कुछ भी नहीं है तो नल होगा, /0। /0 से अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नल, या फिर NULL भी अपन लिख सकते हैं वहाँ पे। फिर अगर हम लोग इस नोड की बात करें तो ना ही इसके लेफ्ट में कुछ है ना ही इसके राइट में कुछ नोड है, तो इसका मतलब ये भी नल कंटेन कर रहा है, ये भी नल कंटेन कर रहा है, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब /0 है, नल है। इधर क्या एड्रेस है 500, मतलब यहाँ पे 500 है, और यहाँ पे भी नल है, यहाँ पे भी नल है। ये एक अपना भी एक ट्री है, ठीक है। और जो एक पॉइंटर है जिसको अपन रूट बोलते हैं, वो पेरेंट को या फिर जो फर्स्ट नोड है अपना उसको पॉइंट कर रहा है। रूट नोड फर्स्ट नोड को बोले हम लोग। सो उसके थ्रू हम लोग सारा एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर हम लोग कुछ भी प्रोग्राम की बात करें कि अगर हम लोग कुछ भी प्रोग्राम लिखने वाले हैं, किस पे प्रोग्राम लिखने वाले हैं, अगर ट्री पे अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखने वाले हैं, तो प्रोग्राम लिखने का अगर हम लोग बात करें तो 2 तरीका होता है, 2 मेथड होता है। अपने को 2 अप्रोच होते हैं किसी प्रोग्राम को लिखने का। फर्स्ट क्या, इटरेटिव मेथड होता है, और सेकेंड मेथड क्या होता है भाई, रिकर्सिव मेथड। सो अगर हम लोग कुछ भी प्रोग्राम अगर हम लिख रहे हैं, कोई भी कोड लिखने जा रहे हैं, तो या तो हम लोग इटरेटिव मेथड से जा सकते हैं या तो रिकर्सिव मेथड से जा सकते हैं। ये अपने माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए। इटरेटिव मेथड क्या हुआ भाई कि वही सिंपली फॉर लूप, ये सारी चीज़ों को हम लोग बातें करते हुए, जैसे कि अगर तुम कोई प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें सिर्फ फॉर लूप है, मतलब लूप का यूज़ कर सकते हो। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि भाई लूप, इफ एल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग कुछ भी यूज़ करके सिर्फ हम लोग एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। और रिकर्सिव मेथड में अपने को क्या पता है भाई कि रिकर्सिव मेथड में क्या करते हैं भाई कि रिकर्शन का कॉल करते हैं। रिकर्शन मतलब क्या होता है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। एक फंक्शन है जो खुद को कॉल कर रहा है, उसको आप लोग रिकर्शन बोलते हैं। तो जिन्हें रिकर्शन नहीं आता है वो रिकर्शन वाले टॉपिक पहले वो देख सकते हैं कि भाई रिकर्शन क्या होता है, एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखकर, तब उसको उनको ज़्यादा क्लियर होगा यहाँ पे ट्री वाली चीज़ों पे। तो पहले आप रिकर्शन वाले टॉपिक को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अगर तो हम लोग ट्री की बात करें तो रिकर्शन उस तरीके पे चीज़, अगर जिन्होंने रिकर्शन पढ़ा होगा या फिर लेक्चर्स देखे होंगे तो वो समझे होंगे कि भाई एक तरह का बिहेवियर, मतलब जो बिहेवियर है सिमिलर दिखाता है, सिमिलर बिहेवियर किस पे, स्मॉल डेटा सेट पे। स्मॉल डेटा सेट लो तो उस पे भी वो सेम बिहेवियर है कंपेयर टू बिग डेटा सेट। तो मतलब कि एंड लार्ज डेटा सेट, या तो डेटा सेट अपना छोटा हो, स्मॉल हो, या तो फिर लार्ज हो। अगर दोनों में बिहेवियर सेम है तो उस केस में अपन रिकर्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग फैक्टोरियल का, जैसे अगर हम लोग रिकर्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपना क्या प्रोग्राम पढ़ते हैं भाई, एक फैक्टोरियल ऑफ नंबर। तो बिहेवियर सेम है कि भाई फैक्टोरियल ऑफ 5 अगर बोलते हो तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बोलते हो। अगर फैक्टोरियल ऑफ 100 भी तुम बोलोगे
एक बड़े नंबर के लिए, तो उसमें भी क्या होगा भाई 100 × 99, मतलब ऐसे रिड्यूस होता जाएगा। मतलब बिहेवियर सेम है, तुम जो भी नंबर बोल रहे हो उससे 1 रिड्यूस होकर हम लोग 1 तक जाते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो या तो फिर स्मॉल डेटा सेट या फिर बड़े डेटा सेट के लिए अगर बिहेवियर सेम आ रहा है तो उस केस में अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, रिकर्शन यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी तो वही है ना, अगर मैं कोई भी प्रोग्राम तुम्हें बोलता हूँ तो ये बिहेवियर सेम है। जैसे अगर मैं तुम्हें प्रोग्राम बोलता हूँ कि तू फाइंड द नंबर ऑफ लीफ नोड्स, तो भाई देखो अगर मैं ये पूरे को छुपा लूँ तो देखो फिर ये एक ट्री बन गया। फिर अगर मैं पूरा दिखाऊँ तो ये मतलब बिहेवियर या तो तुम एक नोड लो या फिर बहुत सारे नोड लो, सेम रहने वाला है, सिमिलर बिहेवियर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई ट्री के केस में जो भी हम लोग प्रीफर्ड जो है कौन सा मेथड, सो इन केस ऑफ ट्री, in case of tree the preferred method for क्या implementation, कौन सा मेथड होगा भाई, is recursive method। क्यों? क्योंकि स्मॉल डेटा सेट हो या बड़े डेटा सेट हो बिहेवियर सेम रहने वाला है। मतलब बिहेवियर सेम बोले तो अगर मैं तुमसे बोल दूं कि लीफ नोड बताओ इस ट्री का, तो या तो तुम बड़े वाले ट्री लो या तो फिर छोटा लो। अगर मैं इसका बात करूंगा तो वो सेम फंडा से तुम निकाल सकते हो एक नोड का भी नंबर ऑफ लीफ नोड्स। फिर उसी सेम फंडा से तुम देखोगे कि तुम बड़े ट्री का भी निकाल सकते हो, वही क्या बड़े ट्री का भी नोड्स उसी सेम फंडा से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर फंडा स्मॉल डेटा सेट के लिए और बड़े डेटा सेट के लिए सेम है तो हम लोग कुछ ऐसा टेक्निक यूज़ करते हैं कि भाई तू स्मॉल का लेके आ जा अपना जो भी नोड्स है, देन अपन बड़े का फाइंड कर लेंगे। कुछ इस तरीके का लॉजिक अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन कहाँ पे सीखेंगे, ये सारा फंडा रिकर्सन में। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप रिकर्सन एक तरीके से देख लीजिए, इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अपन ये वाला एक क्वेश्चन से देखते हैं कि भाई क्या होता है, ये नंबर ऑफ लीफ नोड्स फाइंड करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि भाई लीफ नोड क्या होता है, एंड देन इस का सॉल्यूशन लिखने का अपन ट्राई करते हैं कैसे, रिकर्सिव मेथड से। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें कि लीफ नोड की, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो टर्म आया है वो क्या है भाई, लीफ नोड। सो लीफ नोड किसको बोलते हैं भाई, कि अ नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड। एक ऐसा नोड जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं हो, मतलब लेफ्ट या राइट कोई भी उसका चाइल्ड नहीं हो, या लेफ्ट साइड भी या तो राइट साइड भी, तो उस तरह के नोड को अपन क्या बोलते हैं, लीफ नोड। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो इस नोड की अगर हम लोग बात करें तो इसका लेफ्ट भी है राइट भी है, तो ये नोड लीफ नोड नहीं है। इसकी बात करेंगे तो लेफ्ट है बट राइट नहीं है, तो ये लीफ नोड होगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो चाइल्ड होना चाहिए, जीरो चाइल्ड अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, जीरो चाइल्ड। सो इसका एक चाइल्ड है इसलिए नहीं होगा। इसकी बात करेंगे तो इसका भी एक चाइल्ड है। अगर इसकी बात करेंगे तो देखो इसके इधर भी नल है इधर भी नल है, मतलब इसका जीरो चाइल्ड है। सो ये क्या हो गया अपना लीफ नोड। इसकी भी बात करेंगे तो क्या जीरो चाइल्ड है, इसका मतलब लीफ नोड। इसका मतलब ये तो पता चल गया भाई कि लीफ नोड हमेशा अपने को एट द एंड मिलने वाला है, लेफ्ट या राइट की हम लोग बात करें, क्योंकि तभी तो फिर वो नीड लीफ का मतलब कि नोड का आगे वो नहीं बढ़ रहा है, नोड आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब इधर ही वो नल हो जा रहा है। इसका मतलब अपने को पता है कि लीफ नोड कहाँ एट द एंड ही मिलने वाला है। सो इस ट्री की हम लोग बात करें तो यहाँ पे कितने हैं भाई, 2 लीफ नोड है, 2 लीफ नोड, जिनके कितने चाइल्ड है भाई, 0 चाइल्ड है। वैसे कितने हैं, 2 है। ठीक है, सो अगर अपन देखते हैं कि इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। सो रिकर्सन में क्या होता है कि पहले क्या करते हैं भाई, अपन एक फंक्शन का नाम ले लेते हैं कि भाई जो कि लीफ नोड फाइंड करेगा। ठीक है, सो फंक्शन का नाम ले लेते हैं क्या, नंबर ऑफ, या फिर नंबर ऑफ क्या, लीफ नोड, लीफ नोड। ये एक अपना फंक्शन का नेम होने वाला है, जो फंक्शन क्या करने वाला है भाई, नंबर ऑफ लीफ नोड को अपने को रिटर्न करके देने वाला है। सो रिकर्शन में अगर तुम कभी भी जाओ ना तो ऐसा कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा स्टैक बनाते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वैसे करने की ज़रूरत है ही नहीं। रिकर्शन का सीधा साधा फंडा है कि भाई तुम एक फंक्शन को एज्यूम कर लो और ये इमेजिन करो कि भाई ये तुम्हें वो जो भी तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आउटपुट तुम्हें लाकर वो दे देगा। बस इतना इमेजिन करना है। वो बंद फिर क्या करते हैं कि वो स्टैक बनाते हैं सारा, तो उस तरीके से रिकर्शन का प्रॉब्लम कभी आपसे सॉल्व होगा ही नहीं उतना ज़्यादा इमेजिन करने जाओगे तो, क्योंकि एक प्रॉब्लम के लिए हो सकता है जो आपने किया हो, फिर वो अदर प्रॉब्लम्स में आप डिफ़िकल्टी फेस होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। सो रिकर्शन के लिए सबसे पहले अपना क्या रहता है कि अगर अपने को बिहेवियर पता है कि छोटे सेट या बड़े सेट में सब में सेम होने वाला है,
तो अपन एक फंक्शन का पहले नाम ले लिए, क्या, इन लीफ नोड्स, मतलब नंबर ऑफ लीफ नोड्स। इसमें क्या अपन देने वाले हैं, ये पूरा का पूरा देने वाले हैं, मतलब कि नोड टाइप का स्टार्ट टी मान लेते हैं कि वेरिएबल, जिसमें ये कि पूरा का पूरा 100 हम लोग पास कर देंगे, मतलब पूरा का पूरा ट्री हमने पास कर दिया इसे, ठीक है। और ये अपने को क्या रिटर्न करने वाला है, नंबर ऑफ लीफ नोड्स, इसलिए हम लोग एक रिटर्न टाइप क्या ले लेंगे, इंट, जिसमें अपने को रिटर्न मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखने वाले हैं। सो अगर तुम इसे रिकर्शन से अगर हम सॉल्व करने वाले, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है, अपन इमेजिन कर लेते हैं कि ये रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ लीफ नोड। अब ये फंक्शन अगर तुम t दे रहे हो, t मतलब 100, तो ये तुम्हें नंबर ऑफ लीफ नोड्स रिटर्न कर देगा, ये फंक्शन मतलब कि 2 रिटर्न कर देगा, ठीक है, 2 रिटर्न कर देगा। ये तुम इमेजिन कर चुके हैं इस फंक्शन के बारे में। रिकर्शन का यही फंडा है कि वो तुम्हारा काम करके दे देगा, कैसे करके देगा ये तुम्हें नहीं पता। तो तुम अब क्या कर रहे हो कि भाई अगर तुम्हें इसका चाहिए, तो तुम क्या बोल रहे हो कि भाई अगर तुम इधर का मेरे को बता दोगे कि कितना लीफ नोड्स है इस साइड, लेफ्ट साइड, और फिर तुम अगर मेरे को बता दोगे कि राइट साइड कितना लीफ नोड है, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा और उसके बाद बता दूंगा कि कितना लीफ नोड है टोटल। करेक्ट है, क्योंकि बिहेवियर सेम है ना, बिहेवियर सेम है, उसी का तो अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो इसका मतलब बोल रहे हो तुम कि भाई तुम मेरे को लेफ्ट का बता दो कि लेफ्ट सब ट्री जो इसका है उसमें कितना लीफ नोड है, और राइट सब ट्री जो है उसमें कितना लीफ नोड है, तो मैं दोनों को ऐड कर लूँगा। इसका मतलब तुम क्या बोल रहे हो कि भाई इंट एक लेफ्ट नाम का मैं लूँगा और एक इंट राइट नाम का मैं लूँगा, ठीक है, ये तुम बोल दिए। अब तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, बस पता है कि भाई ये फंक्शन तुम्हें नंबर ऑफ लीफ नोड्स रिटर्न करके देता है और रिकर्शन अपन ट्री में यूज़ करने वाले। तो तुम बोल रहे हो कि भाई लेफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट इज़ इक्वल टू, तुम्हें पता है लेफ्ट इज़ इक्वल टू क्या, लेफ्ट में क्या होना चाहिए भाई कि नंबर ऑफ लीफ नोड्स इधर कितना है लेफ्ट में। तो लेफ्ट के लिए तुम्हें कौन सा एड्रेस देना पड़ेगा भाई, तुम्हें पता है कि ये एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है, कैसे करता है तुम्हें नहीं पता। तो इसका मतलब ये फंक्शन अगर तुम्हें दे रहा है ये पूरे नोड का, तो इसका मतलब लेफ्ट का भी दे देगा यही फंक्शन। तो तुम चुपचाप कॉल कर लिए इसको, क्या, इन लीफ नोड। कैसे लाएगा ये नहीं पता, बस तुम्हें पता है कि एक फंक्शन है कि जो दे देता है नंबर ऑफ लीफ नोड्स को मेरा। तो तुम्हें किसका चाहिए भाई, लेफ्ट सब ट्री का चाहिए, मतलब रूट का लेफ्ट, रूट का लेफ्ट का अगर इसको एड्रेस दोगे, अभी तुम t दिए तो ये पूरे के पूरे 2 रिटर्न करने वाला था। अगर अब तुम रूट का लेफ्ट मतलब कि 200 दिए, यहाँ पे अगर 200 दे दिए, तो इसका मतलब 200 मतलब ये पूरा का पूरा इस ट्री की बात कर रहे हो तुम, पूरा का पूरा इस ट्री की बात कर रहे हो, इस ट्री की बात करो, तो इसमें कितना लीफ नोड है ये तुम्हें ये फंक्शन रिटर्न करके दे देगा। क्यों, क्योंकि हमने शुरुआत में ही इमेजिन कर लिया कि एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें रिटर्न करके देने वाला है। तो ये कितना रिटर्न करके देगा भाई मेरे को, ये रिटर्न करके देगा 1। क्यों, क्योंकि इस साइड 1 है। कैसे देगा, अभी अपन वो भी इमेजिन नहीं कर रहे हैं। अब इसका मतलब राइट अगर हम लोग बात करें तो वो क्या देगा, इन लीफ नोड, क्योंकि यही सेम फंक्शन देने वाला है, और रूट राइट, रूट राइट। तो ये कैसे देगा भाई, ये भी अपने को 1 रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि अब राइट वाला दिए, रूट का राइट मतलब 300 दे दिए, तो इसका मतलब इस साइड में कितना लीफ नोड है ये अपने को बता दिया, उस साइड में भी 1 है। अब तुम्हें क्या करना है भाई कि सिंपली क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे, रिटर्न क्या कर दोगे भाई, लेफ्ट प्लस राइट। तो लेफ्ट प्लस राइट मतलब क्या हुआ, 1 + 1 मतलब 2, तो यहाँ से देखो 2 रिटर्न हो जाएगा। यही होता है रिकर्शन। तो ये तुम्हें सॉल्व करके दे देगा अपने सारे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो ये ऐसा सॉल्व कर ले रहा है, तो ये रुकेगा कब, तो रिकर्शन की खासियत होती है कि भाई टर्मिनेशन कंडीशन भी अपने को सेट करना पड़ता है। तो रूट के केस में जब हम लोग ट्री की बात करते हैं, तो ट्री में हमेशा 0 नोड, 1 नोड या कभी कभी 2 नोड, इस तरह की सिनेरियो पे बातें कर लेते हैं, इमेजिन करते हैं, और उसी को अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, बोलते हैं कि टर्मिनेशन कंडीशन, कि भाई कब टर्मिनेट होगा उसका कंडीशन तुम बताओ। तो ये टर्मिनेशन कंडीशन जो अपन लिखते हैं वो कहाँ पे लिखते हैं भाई, इस बेसिस पे लिखते हैं कि भाई 0 नोड है कि 1 नोड है, 2 नोड, ऐसा इमेजिन करके। तो ये अपना प्रोग्राम चल जाएगा, ये अपन ने सोच लिया। अब थोड़ा इमेजिन करते हैं कि भाई 0 नोड की, कि अगर ये 0 नोड रहता, ठीक है। सो अब ये कहीं पे तो खत्म होगा ना, कहीं पे खत्म होने के लिए हम लोग बात करते हैं कि इसी सेम कोड को, हो सकता है कि अभी मैं तुम्हें ये एग्जांपल दिया हूँ,
तो यहाँ पे टी पे नोड पे तो कोई बात कर सकता है। तो अब अलग अलग सिनेरियो के लेके जीरो नोड, अगर तुम्हें बताया कि भाई सिर्फ एक ऐसा मैं नोड दे दिया हूँ तुम्हें, कैसा, मैं सिर्फ ये एक ऐसा नोड दे दिया हूँ, ठीक है, तो ये हो सकता है। और या तो हो सकता है कि भाई रूट की जगह पे ही मैं एक भी नोड ना हो, मतलब रूट की वैल्यू मैं क्या दे देता हूँ तुम्हें, नल। रूट की वैल्यू, ये जो नोड है टी की वैल्यू मैं नल दे देता हूँ, इसका मतलब मैंने तुम्हें कोई रूट ट्री दिया ही नहीं, क्योंकि यही नल है। तो इसका मतलब ये किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ट्री है ही नहीं। तो उस समय कितना लीफ नोड होगा भाई, कुछ भी नहीं, क्योंकि ट्री ही नहीं है। तो नोड कहाँ से आएंगे, लीफ नोड्स कहाँ से आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पहला कंडीशन, टर्मिनेशन कंडीशन में क्या, कि अगर इफ़ टी इज इक्वल नल, अगर नल है तो क्या रिटर्न कर दोगे भाई, रिटर्न 0, कि भाई एक भी लीफ नहीं है, एक भी लीफ नोड नहीं है। फिर देन अगर एक हुआ तो फिर क्या करोगे भाई, अगर ये सिंगल में नोड दे दिया तुम्हें और यहाँ पे 5 है बस, और ये रूट इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब सिंगल के केस में क्या होता है भाई, कि अगर इसका लेफ्ट नल हो और राइट नल हो तब कितना तुमको लीफ नोड मिल गया, एक मिल गया, 1 लीफ नोड तुम्हें मिल गया। इसका मतलब यही तो हो रहा है ना। अगर बाद में ये चलते चलते अगर यहाँ तक आएगा तो ये बोलेगा कि भाई मेरा लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, तो दोनों अगर नल है तो इसका मतलब उसके पास कोई भी लीफ नोड नहीं है, और वही लीफ नोड है। मतलब लीफ नोड मतलब कि जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता। इसका मतलब अगर इसका लेफ्ट भी नल, राइट भी नल, तो इसका मतलब वो नोड जो है वो मेरा क्या है, एक लीफ नोड है। सो अगर एक नोड अगर मेरे को मिलता है तो उस केस में क्या मैं लिख सकता हूँ कि इफ़ टी ऑफ लेफ्ट इज इक्वल नल, मतलब टी का लेफ्ट भी नल हो, एंड क्या, टी ऑफ राइट क्या हो, टी ऑफ राइट भी क्या हो अपना, नल हो। टी ऑफ राइट इज इक्वल नल, तब बताओ तुम्हें कितना मिला होगा, एक मिल गया होगा कि नहीं मिल गया होगा, तब तुम्हें मिल गया होगा रिटर्न, यहाँ पे तुम लिख सकते हो रिटर्न 1। क्यों, क्योंकि तुम्हें एक लीफ नोड मिल गया, 1 लीफ नोड फाउंड। यही होता है टर्मिनेशन कंडीशन की भाई, अगर तुम्हें नल मिला है तो एक भी मतलब नहीं है, टी ही जब नल हो गया तो इसका मतलब ट्री ही नहीं है, ट्री ही नहीं है तो रिटर्न 0, मतलब एक भी तुम्हारे पास लीफ नोड नहीं है उसमें, तो रिटर्न क्या कर दोगे, 0 यहाँ से। और एट द एंड तुम्हें पता है कि भाई लेफ्ट फाइंड करो, राइट फाइंड करो, और दोनों को सम को क्या कर दो, यहाँ से रिटर्न कर दो, तो ये तुम्हें दे देगा इधर 1 इधर 1 और रिटर्न कर दो। और ये 1 मिलेगा कैसे, यही चलते चलते रिकर्सन से फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ करते करते तुम इस नोड तक आओगे। इस नोड पे आने के बाद एट द एंड फिर तुम्हारा इस चेक में जाएगा, क्यों, क्योंकि टी ऑफ लेफ्ट भी तुम्हारा क्या है, नल है, टी ऑफ राइट भी तुम्हारा क्या है, नल है। तो देखो यही तो एक लीफ नोड है ना, तो यहाँ से तुम रिटर्न करोगे 1, और फिर वैसे ही राइट के लिए होगा रिटर्न, तो 1 1 मिलके क्या हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा, मतलब कि 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 1 मिलके क्या 2 हुआ, तो यहाँ पे 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर इमेजिनेशन वाइज बोले कि भाई इसको कैसे करते हैं, तो अपने को पता है कि जो रिकर्शन होते हैं वो किस पे चलते हैं, स्टैक पे चलते हैं। सो अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टैक ले विजुअलाइजेशन के लिए, इस तरीके से अगर हमने एक स्टैक ले लिया तो क्या होगा भाई, स्टार्टिंग में हम लोग आएंगे, यहाँ पे टी का वैल्यू क्या होगा, 100 होगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे भाई, टी नल है क्या, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। टी ऑफ लेफ्ट नल है, राइट नल है क्या, नहीं, बोला कि नहीं, इसका जो रूट है इसका ना ही लेफ्ट नल है ना ही राइट नल है, नहीं है, ना ही लेफ्ट या ना ही राइट है। तो सबसे पहले हमने किसको पुश किया भाई, 100 वाले एड्रेस को किया, ठीक है। फिर देखे कि लेफ्ट और राइट दोनों नल नहीं है इसका, तो ये इस चेक में भी नहीं गया। फिर लेफ्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया भाई, रूट ऑफ लेफ्ट को कॉल कर लिया, रूट ऑफ लेफ्ट मतलब 200। सो 200 से यही वाला सेम फंक्शन, देखो यही सेम फंक्शन किससे कॉल हो रहा है भाई, अपना 200 से। यहाँ पे रूट ऑफ लेफ्ट क्या है भाई, 200, रूट का लेफ्ट, तो इसका मतलब 200 को तुमने पुश किया। 200 को पुश करने के बाद फिर से तुम यही फंक्शन को कॉल कर लिए, तो नल नहीं है, लेफ्ट और राइट इसका नल है क्या, नहीं, राइट है नल लेकिन लेफ्ट नहीं है। तो फिर से ये किसको पुश करेगा भाई, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसके लेफ्ट में जाएगा, रूट ऑफ लेफ्ट। तो अभी कितना था, 200 था, इसका लेफ्ट कितना है भाई 400, तो अब तुम किसको पुश करोगे, 400 को पुश कर दिए। अब 400 में चेक किया कि यहाँ पे ये नहीं है नल, फिर यहाँ आया टी ऑफ लेफ्ट भी नल है, 400 का अगर देखा जाए तो लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है, तो बोला कि ओके। सो यहाँ से ये क्या किया भाई, रिटर्न कर दिया 1। सो यहाँ से तुम क्या रिटर्न कर दिए भाई 1। तो इसको क्या मिल गया भाई, जब ये 1 रिटर्न हो गया तो ये 1 रिटर्न हुआ, तो फिर 200 पे आया, 200 पे फिर आया, तो फिर क्या पता चला भाई कि 200 का लेफ्ट का काम कर चुका है, तो ये फंक्शन का काम हो चुका है, तो ये 1 रिटर्न कर दिया। फिर ये राइट में आया क्या,
एन लेफ्ट नोड ऑफ रूट ऑफ राइट। तो रूट ऑफ राइट क्या था भाई, रूट ऑफ राइट नल था, तो यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा भाई 0। तो 1 + 0 ये क्या रिटर्न किया 0। सो अब तुम्हारा लेफ्ट प्लस राइट होने वाला है, तो ये 1 + 0 होगा, तो ये 1 + 0 का क्या रिटर्न हो जाएगा भाई यहाँ पे 1 + 0 = 1 रिटर्न हो गया। ठीक है, तो अभी 200 पे भी तुम्हारा खत्म हो गया खेल, 200 पे चला गया, अब तुम फिर 100 पे आ गए। तो 100 का लेफ्ट तो तुम पूरा सॉल्व कर लिए, क्या हो गया 1 + 0 1 हो गया। अब तुम क्या कॉल किए भाई, इसका वाला फंक्शन कॉल किए राइट वाला। तो एन नोड ऑफ रूट ऑफ राइट, रूट ऑफ राइट कितना था भाई 300। तो अब तुम पुश किए क्या 300, फिर 300 पे भी गए, तो 300 का देखिए कि लेफ्ट नल था, राइट वाला जो ये लेफ्ट वाला नल था और राइट वाला था इसका। ठीक है, तो ये 0 रिटर्न कर दिया, क्यों, क्योंकि ये नल था, तो यहाँ से रिटर्न 0 हो जाएगा। फिर इससे क्या ये पुश करेगा भाई 500 का देखेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों नल है, तो ये क्या करेगा भाई यहाँ से लेफ्ट राइट दोनों नल है, तो ये रिटर्न 1 करेगा, तो ये रिटर्न करेगा 1 और 300 रिटर्न करेगा क्या भाई 1 + 0, मतलब कि ये क्या 1 रिटर्न किया। तो इसमें भी क्या आ गया भाई 1 + 0 = 1। तो ये सब पॉप हो गया। फिर तुम पहुँच गए क्या 100 पे, जब 100 पहुँच गए तो इसका मतलब रूट पे पहुँच गए। तो उसमें तुम्हारा लेफ्ट का वैल्यू कितना था 1, राइट का भी वैल्यू कितना था 1, तब तुम दोनों को जोड़ोगे कि यहाँ पे क्या 1 + 1 मतलब कि 2, तब रिटर्न हो गया क्या तुम्हारा यहाँ से 2। सो 1 + 1 ये हो गया और ये 2, तो ये अगर पॉप करेंगे तो 2 यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो गया। सो इस तरीके से अपन करते हैं। सो ये स्टैक कितना यूज हुआ, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे अगर नोट देखें तो 1 2 3 4 5 नोट थे और 5 हम लोग स्टैक यूज़ किए। तो इसका मतलब n नोट्स रहेंगे तो हम लोग कितना स्टैक यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे n। सो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो वो क्या हो गया भाई ऑर्डर ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितना ले रहा है भाई, अगर हम लोग सिर्फ स्टैक की बात करेंगे स्टैक के बेसिस पे, तो वो भी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्री का। सो हमने एक क्वेश्चन कर लिया, फिर इसके आगे हम लोग और क्वेश्चन लेंगे और इसी तरह से रिकर्शन से करते जाएंगे। अगर जिनको रिकर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो सबसे पहले आप वो रिकर्शन का देखिए, फिर आप ये लेक्चर्स देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से विजुलाइज होगा कि हम लोग किस तरीके से चीज़ों को करते जा रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।